हेलो दोस्तों, स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं टाइम। देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर है सेकंड, जिसमें हम सीखने वाले हैं। देखिए इसमें कंसेप्ट सीखेंगे और ट्रिक सीखेंगे फ्री में। कंसेप्ट के साथ ट्रिक फ्री। आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, और इसमें हम यही क्वेश्चन नहीं बल्कि 3 टाइप का क्वेश्चन सीखने वाले। एक तो एक क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद कुछ वस्तु को लेगा और कुछ वस्तु को बेचेगा, वो उस टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे। और बेसिक उसमें हम कंसेप्ट भी सीखेंगे और ट्रिक भी सीखेंगे फ्री में, वो भी। हाँ, आप इसको क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे और कितना टाइम लगेगा आपको बनाने में, वो आपको सामने अभी लगेगा। जितना समय आप लेंगे, आप किस मेथड से बनाएंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा, और कैसे आपको बनाना है पेपर में उसके बारे में भी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं बेसिक इस कॉन्सेप्ट का क्या होगा और कैसे कॉन्सेप्ट से बनाया जाएगा, सारी की बातें इसमें करने वाले हैं। जैसे देखिए इसमें कह रहा है, कारण कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को अपनी लागत मूल्य से 16% नीचे रखकर एक वस्तु को बेचता है, तो अगर वह इसे 33 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 14% का अधिक लाभ होता, तो 25% का फायदा पाने के लिए उसे कितना में बेचेगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन जानते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य है 100 रुपया और वो मूल्य 100 रुपया न रख करके उस पर 14% का छूट दे देता है, यानी उस वस्तु को बेचता है 86 रुपया में। और कह रहा है कि उसी वस्तु को अगर 33 रुपया और अधिक लेकर के बेचता, यानी जितना पैसा लग रहा है उतना में से और 33 रुपया अधिक लेकर के बेचता, तो उसे 14% का और एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, एक्स्ट्रा लाभ होता है। तो वो कह रहा है कि इसी वस्तु को 125 के यानी 25% का फायदा के लिए, यानी 125 पर बेचेगा तो कितना कि उस वस्तु का मूल्य होगा, कितना रेट होगा, उसके बारे में बताने वाले हैं। जैसे देखिए अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे ये देखिए, और उसके बाद हम ट्रिक आपको बताएंगे। खोपड़ी खोल जाएगा एकदम क्वेश्चन का, सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर ढूंढेंगे आप। सबसे पहले देखिए आप कैसे करेंगे। यहाँ पर मानेंगे कि किसी वस्तु का जो उस वस्तु का मूल्य हो जाएगा 100 रुपया, आप मानेंगे। उसके बाद कह रहा है एक वस्तु को अपनी लागत मूल्य से 16% के नीचे, तो देखिए इस वस्तु का मूल्य हो जाएगा 100 रुपया, तो 100% मान लीजिए टोटल वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य हमेशा 100% मारते हैं, तो मान लीजिए 100 में से वो 16% घटा करके उस वस्तु को बेच देता है। क्या करता है, एक और अन्य वस्तु को अपनी लागत मूल्य से 16% के नीचे एक वस्तु को बेचता है, अगर वह उस वस्तु को 33 रुपया अधिक में बेचता है, ये तो देखिए इतना वो बेच देता है, इतना परसेंट वो बेच देता है, लेकिन ये कह रहा है कि इसमें और 33 रुपए ये जोड़ देता, 33 रुपए ये ऐड कर देता, तो जो उसको लाभ होता 14% का और लाभ हो जाता है। अच्छा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर 114% हम कैसे लिख दिए। तो देखिए ये क्रय मूल्य है बस 100 रुपया, उसका 100% है, तो 100% में कह रहा है कि 14% हम जब जोड़ देंगे एक्स्ट्रा, 14% का लाभ का मतलब कि 14% और, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 114% हो जाएगा। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इतना करने में बहुत समय लगेगा भाई मेरे, बहुत समय लगेगा जी। देखिए 100 में से ये घटाएंगे 16, तो कितना होगा 84, यानी हो जाएगा ये कितना आपका 84x 84x प्लस 33 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 114%, 114x%। देखिए इसमें भी परसेंट है 84%, इसमें भी परसेंट है, तो परसेंट से परसेंट हम काट देंगे, इधर का भी परसेंट कट जाएगा, बच क्या जाएगा आपका, ये हो जाएगा 33 इक्वल्स टू 114x माइनस 84x, तो ये हो जाएगा जानते हैं क्या 30x इक्वल्स टू 33। इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, इतना टाइम इस क्वेश्चन को बनाने में लगेगा ही नहीं, और आपको आज सिखा कर छोड़ेंगे। इस पर एक ही क्वेश्चन नहीं और 2 क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपकी खोपड़ी में फिट हो जाइए। हाँ, तो देखिए जब यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 और बाटा में हो जाएगा क्या 30। अब कह रहा है कि इसी वस्तु को, यानी x का वैल्यू इतना आ गया ना, अब ये कह रहा है कि इस वस्तु को 25% के लाभ पर, तो टोटल उसका क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, और इस पर जब हम 25% लाभ लेंगे, 25 का मतलब क्या 100 रुपया में 25 रुपया और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, यानी जो x है ना इसका बेसिक पूछ रहा है 125x, यानी 125x क्या होगा। तो देखिए x का वैल्यू ये है, तो 125x का मतलब जब x के ऊपर इसको पुट हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के ऊपर पुट कर देंगे, यानी क्या 33 बटा में 30। तो देखिए 5 से कटाइए, 5 छका 30, और 5 से ये कटाएगा तो 25 5 125, 3 से कटाइएगा तो 3 दूना 6 और 11 किया 33, तो हो जाएगा क्या 11 गुने 25 बटा में 2। अब जब इसको कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 11 5 55 का 5 और 11 दूना 22 और 5 27,
यानी 275 बटा में हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 1, 3, 7 और 5, यानी 137 रुपया 50 पैसा में वो उस वस्तु को खरीद लेगा। तो क्या पेपर में आपको इतना ऐसे करना है? ऐसे क्यों करना है? अभी बोले ना कि ट्रिक फ्री में सीखिएगा। आइए देखिए कैसे ट्रिक। इसका ट्रिक क्या है? इसका इतना आपको करना ही नहीं है, सिर्फ एक लाइन लिखिए और इसका आंसर पाइए। कैसे एक लाइन में आंसर पाइए? आइए देखिए, हम इसका बारे में थोड़े सा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आइए, इतना क्वेश्चन नहीं करना है आपको। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पर भी मिल जाए, चाहे पेपर हो, चाहे प्रैक्टिस सेट हो, चाहे कोई भी सेट हो, तो आपको क्या करना है जानते हैं क्या? आपको सबसे पहले ये देखना है कि कितना परसेंट लाभ कह रहा है, सॉरी कितना परसेंट लॉस कह रहा है, तो 16% का लॉस, और कितना परसेंट का प्रॉफिट कह रहा है कि अगर 33 रुपए में वो बेच देगा तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, तो 14% का प्रॉफिट हो जाएगा। जितना लाभ और जितना प्रॉफिट उन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 16% और प्लस 14%, और जितना इनके बराबर में दिया है लाभ कितना हो जाएगा। मान लीजिए कि 14% पर जब बेचेगा तो लाभ कितना होगा, 33 रुपए का, तो बस लिख दीजिए 33। अब कह रहा है कि 30 की वैल्यू आपको जानते हैं कितना दिया है, 33 रुपया दिया है, मतलब 30 बराबर 33 रुपया दिया है। आपसे पूछ रहा है कि 25% का लाभ पर, 25% का लाभ का मतलब 100 रुपया में 25 रुपया जब जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 125%। तो बस 125% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 125 गुने 33 बटा में ये हो जाएगा 30। तो जब निकाल देंगे तो 137 रुपया 50 पैसा आ जाएगा आपका आंसर। जी दोस्तों, इतना फास्ट आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए हम इस पर और एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये ट्रिक और ये कंसेप्ट आपके माइंड में फिट हो जाए। चलिए तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपका? आइए, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को अपनी लागत मूल्य से 10% के नीचे पर बेचता है, यानी लागत मूल्य से 10% हानि रख करके बेचता है। वो चाहता नहीं है कि वो फायदा हो, वो 10% हानि पर ही बेचता है। कहते हैं कि 10% नीचे रख करके बेचता है, तो अगर वह 40 रुपया अधिक में बेचता है तो उससे 10% का अधिक लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी जो उसका एक्चुअल मूल्य है, कितना रुपया एक्चुअल मूल्य है। तो देखिए, अभी हम आपको तुरंत सिखाएं कि कहीं पर अगर लाभ दे और हानि दे, लाभ दे और हानि दे, और उससे कहे कि इतना रुपया में लाभ देने पर इतना परसेंट का लाभ हो जा रहा है, इतना रुपया ज्यादा में देने पर, तो आपको क्या करना है, जितना परसेंट दिया रहता है, यानी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों को जोड़ दे, यानी 10% वो और 10% ये, यानी 10% का हानि और 10% का लाभ, टोटल कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। और ये कह रहे हैं कि इस 20% का वैल्यू कितना रुपया दिया है, कितना रुपया उसको ज्यादा मिल रहा है, 40 रुपया ज्यादा मिल रहा है। तो हमसे पूछा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कितना होता है, क्रय मूल्य आपका हमेशा होता है 100%, यानी 100 रुपया, 100 रुपया यानी 100% बराबर क्या होगा। तो देखिए यहां से देखिए ना, इसका कितना गुना है, 5 गुना है, इसका 5 गुना है ना, तो हम भी इसका 5 गुना कर देंगे। 5 गुना कर देंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 200 रुपया। कितना शॉर्ट है, अब कितना शॉर्ट में चाहते हैं, अब इससे भी शॉर्ट नहीं हो सकता है भाई मेरे ट्रिक, हाँ इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है। अब तो देखिए 20% का वैल्यू आपको 40 रुपया दिया है, तो आपसे पूछ रहा है 100%, यानी उसका क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य हमेशा 100% पर निकलता है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा। तो जब इसको ऐसे मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो 400 हो जाएगा, और 4000 हो जाएगा। 4000 में 20 से भाग दीजिएगा तो 2 दूनी का 4, यानी 200 रुपया हो जाएगा। तो इस वस्तु का जो मूल्य हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर, जो आपका क्वेश्चन खोपड़ा खोल देगा। जी, खोपड़ा खोल देगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन से बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन से, जरा आप इसको बताएंगे कि किस तरह आप इसको बनाएंगे, लेकिन जिस मेथड से आप बनाएंगे आप 30 से 40 सेकंड लेंगे। कि मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं, आप 10 से 20 सेकंड के अंदर अंदर इस क्वेश्चन का हल कर देंगे। जी, पहले आप कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, नहीं हो पाया ना, नहीं हो पाएगा भाई मेरे, हो जाएगा। चलिए हो जाएगा, होगा क्यों नहीं। आइए, ये कह रहे हैं कि श्याम 50 पैसे वस्तु की दर से 850 वस्तुएं बनाता है, वह वस्तु का क्रय मूल्य अंकित करता है कि केवल 650 वस्तुएं बेची जाए तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होता है, जबकि 125 वस्तुएं खराब हो जाती है, वह इस मूल्य पर केवल 725 वस्तुएं बेच पाता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए आपका ये कह रहे हैं क्वेश्चन कह रहे हैं कि श्याम 50 पैसे की दर से 850 वस्तुएं क्या करता है, बनाता है। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यही करेंगे आप ना जी, उसका करेंगे। उसके बाद इस पर 30% लाभ निकालेंगे,
30% लाभ निकालेंगे, आप 30% लाभ निकालिएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि इसमें 125 वस्तु अभी खराब भी हो चुकी होती है, 125 वस्तु खराब भी हो गई है, तो वो कह रहा है कि अब इस मूल्य पर, मतलब जो उसका मूल्य आएगा उस मूल्य पर वो 725 वस्तु ही बेच पाता है। तो मुझे बताना है कि 725 वस्तु को बेचेगा तो उसे कितना % का लाभ होगा। और तो देखिए, आप जिस मेथड से करेंगे कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका परसेंटेज निकालेंगे, इतना झंझट काहे कर रहे हैं, नहीं। देखिए आइए यहाँ पर डायरेक्ट देखिए, ये कह रहा है क्या, ये कह रहा है, आपका जानते हैं क्या, ये क्वेश्चंस में कह रहा है कि पहले आप ये देखिए कि इसमें वो कितना वस्तु को बेच दे रहा है कि उसका लाभ % क्या हो रहा है। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य पर अंकित करता है यदि केवल 650 वस्तुएं, देखिए उसके पास टोटल कितना वस्तु है, 850 वस्तु है, 850 वस्तु है, 850 वस्तु में से वो 650 वस्तु जब बेच देता है, 850 में से 650 वस्तु जब बेच देता है तो उसको लगता है कि वो 30% का लाभ प्राप्त कर लिया। 30% का लाभ मतलब क्या, 100 क्रय मूल्य और 30% का लाभ यानी 130%। अच्छा, जब इतना रुपया वो लाभ कमा लेता है, यहाँ पर 30% का लाभ कमा लेता है, कितना वस्तु पर, 650 वस्तु पर, लेकिन उसके पास टोटल वस्तु कितना है, 750 वस्तु है। जब 30% का लाभ प्राप्त कर लेता है तो उसमें से 125 वस्तुएं खराब हो जाती है। 125 वस्तु जब यहाँ पर खराब हो जाती है तो टोटल उसके पास अब कितने वस्तु बच गए, 725। तो देखिए, जब यहाँ पर 650 वस्तु बेच रहे हैं और 125 वस्तु जब खराब हो जा रहे हैं तो उसके पास और अभी कितने वस्तु बच रहे हैं, 725 वस्तु बेच रहा है। और वो कह रहा है कि इस क्रय मूल्य पर, मतलब जो इसका क्रय मूल्य यहां से आएगा, इसी मूल्य पर अब 725 वस्तु को बेचेगा। जब 725 वस्तु को बेचेगा तो उसे कितना लाभ % होगा। तो मुझे ये बताइए, जैसे देखिए हम यहां से बात करें क्या, देखिए ये 1 0 से ये 1 0 कटा दे रहा है, ये 13 एकम 13 और 13 पाँचे 65, 13 पाँचे 65। देखिए ये क्या है, अब हम चेक करेंगे ये कि ये इसका कितना गुना है, यानी 725 5 का कितना गुना है। तो इसमें ऐसे कीजिए, आप डिवाइड कर लीजिए 725 को, क्या कीजिए आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से कीजिएगा तो 5 एकम 5 5 का 20 और कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 5 का 20 और 5 25, यानी 145 गुना है। कितना गुना है, 145 गुना है, 145 गुना है। 145 गुना आपका कौन है, 725 है। हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें भी 145 से गुना कीजिए ना, 145 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 145 हो जाएगा। यानी हमारा क्रय मूल्य कितना था, वहां पर जो सीपी था 100 था, लेकिन आया कितना, 145। ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो उसका लाभ % होगा इस वस्तु पर 45% हो जाएगा। हाँ, 45% उसका लाभ % हो गया, आपका आ गया आंसर। हाँ, उससे लाख गुना बढ़िया है और लाख गुना समय बचाने वाला समय है। इस कंसेप्ट का आपको सीखना होगा। चलिए, समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपका डाटा चेंज है और कुछ चेंज नहीं है। देखिए सेम कंडीशन लगेगा, जो कंडीशन आप उसमें अप्लाई किए हैं ये इसमें भी वही कंडीशन लगेगा। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी 6 रुपए प्रति वस्तु की दर से 540 वस्तुएं बनाता है, वह वस्तु का क्रय मूल्य अंकित करता है कि केवल 450 वस्तुएं बेची जाए तो उसे 25% का लाभ हो। ये 6 रुपए प्रति वस्तु की दर से 540 वस्तुएं बनाता है, लेकिन वो जो बेचता है वो उसका क्रय मूल्य ऐसे निर्धारित करता है वो कि वो 450 ही वस्तुएं बेचता है, लेकिन उसी में उसको 625% का लाभ हो जाता है। तो लेकिन अभी 25% का लाभ हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो उसकी 36 वस्तुएं खराब हो जाती है। 540 में से 36 वस्तुएं भी खराब हो जाती है। कब, जब 25% का लाभ उसको प्राप्त हो जाता है, तब जब 450 वस्तुएं बेच देता है। वस्तुएं खराब हो जाती है तथा इस तरह मूल्य पर 504 वस्तुएं ही बेच पाता है। तो लाभ % ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना है। देखिए कितने वस्तुएं बेच पाता है वो, 450 वस्तुएं बेच पाता है। 450 वस्तुएं जब बेच पाता है तो उसे लाभ कितने % का होता है, 25% का लाभ होता है, यानी 125%। 125% हो गया। अब कह रहा है कि वो 36 वस्तुएं इस तरह खराब हो जाती है, यानी 540 में से 36 वस्तुएं जब उसके पास खराब हो जाती है तो उसके पास कितने वस्तु बचेंगे, और 504 वस्तुएं बचेंगी, 504 वस्तुएं बेचेंगी। अब वो कह रहे हैं कि 504 वस्तु को जब वो बेचता है तो जैसे इसमें 450 वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ हुआ है, तो 504 वस्तुओं को इसी रेट पर बेचेगा तो उसे कितना % का लाभ होगा। तो बस कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको कटा दीजिए।
इसको और इसको कराइए, 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 मर्त में, और 5 से कटेगा तो 90 मर्त में हो जाएगा। 5 से कटेगा 5 25, और ये हो जाएगा कितना 18 5 90, यानी 5 और कितने का अंतर है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 18 और यहाँ पर हो जाएगा क्या 5। अब देखेंगे कि 18 का ये कितना गुना है, 18 का कितना गुना है, यानी नहीं पता है तो 504 में 18 से डिवाइड कीजिए, 18 से तो 38 54 नहीं जाएगा, 18 दूना 36 38, 18 दूना 36, 2 मत में जाएगा 36, तो कितना बच जाएगा 36 बचेगा आपका 14, 100 हो जाएगा 44, तो 18 8 44 से 18 8 44 से कितना मत में जाएगा, 18 8 44 से 28 मत में। इसका कितना गुना है ये 28 गुना है, तो 5 का जब 28 गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 28 5 20 5 100 और 8 5 40 140, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर दिया था कितना परसेंट 100%, लेकिन यहाँ पर आ कितना है 140%, यानी हम कह सकते हैं कि जब वो 540 वस्तुएं बेचेगा तो उसे कितना परसेंट का लाभ होगा, 40% का लाभ होगा। आई होप कि ये क्वेश्चंस और ये ट्रिक कॉन्सेप्ट समझ गए। तो चलिए हम चलते और एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर, और एक टाइप खत्म कर देंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए लास्ट टाइप का क्वेश्चन ये आपका, देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेन पेपर उठाइए और इसका आंसर्स बताइए। कह रहे हैं कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य का अनुपात 4 और 5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो विक्रय मूल्य में अंतर, देखिए जब वो 10% का लाभ और 20% का लाभ लेकर के बेच देता है तो उसके विक्रय मूल्य में अंतर 480 रुपया का हो जाता है। तो पूछ रहा है कि उनकी क्रय मूल्य का अंतर कितना है, क्रय मूल्य का अंतर कितना है। तो देखिए आपको इसको कुछ नहीं करना है, नहीं उधर 4x मानना है नहीं 5x मानना है। क्रय मूल्य हमारा सीपी कितना मानते हैं, हम हमेशा जो क्रय मूल्य होता है वो कितना मानते हैं 100 रुपया मानते हैं या 100% मानते हैं, 100% मानते हैं। तो वहां से ले लेंगे कि मान लीजिए कि ए का जो क्रय मूल्य है 400 है, बी का क्रय मूल्य कितना है भाई 5 गुने 100, यानी बी का क्रय मूल्य कितना है 500। तो हो जाएगा ये 400 और ये हो जाएगा कितना, ये 500 हो जाएगा 500। लेकिन ये क्रय मूल्य है, ये कह रहे हैं कि इनको जब बेचा जाता है तो इस पर पहले पर 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% का लाभ होता है। कितने का 20% का। जब इस पर 10% करेंगे तो इसका हो जाएगा 40 रुपया, और जो इसका 20% करेंगे तो इसका हो जाएगा 100 रुपया। यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितने रुपए का है, 60 रुपए का अंतर है, 60 रुपए का अंतर। नहीं समझे, देखिए यहाँ पर आई 500 का जो 20% निकालेंगे तो 500 गुने 20 बटा 100, देखिए कितना आ रहा है 100 रुपया आ रहा है, 100 रुपया। उसी तरह जब इसका 10% निकालेंगे तो 40 रुपया आएगा। और यही कह रहे थे ये विक्रय मूल्य हो गया आपका, ये विक्रय मूल्य हो गया ये, और ये विक्रय मूल्य हो गया, और इनके बीच का अंतर कह रहा है कि 60 रुपया यहाँ पर है, लेकिन आपके क्वेश्चन में कह रहा है कितना 480 रुपया। यानी 16 का वैल्यू 16 3 48, एक का वैल्यू कितना रुपया हो गया 300 रुपया हो गया, एक की वैल्यू 300 रुपया हो गया। तो देखिए इसमें हमारा बेसिक अंतर कितने का पूछ रहा था, क्रय मूल्य का ही तो अंतर है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अंतर हमारा कितना का है, अंतर भी तो एक ही का है, यानी 100 रुपया का है। तो उन दोनों के बीच का जो अंतर हो जाएगा वो कितना रुपया हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा। आई होप की कंसेप्ट और ट्रिक्स समझ में आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करना जरूर कीजिए।